गया। हाँ जी। और टेंडर जब हो गया दीवार का तो उसने देखा तो काम शुरू हो रहा है। उनने संजय सैनी जी पास खत्म। ऐसा नहीं होने का। संजय सैनी ऐसा नहीं आगे जाएगा। नहीं संजय सैनी ने जो काम करा है वो हम लोगों के लिए तो करा है। कोई व्यक्तिगत तौर पर कुछ काम नहीं है। जो भी काम कर रहे हैं जो पूरे पानी में का उसमें भाई शेयर है हरे भरे पेड़ थे जी, उसने पेड़ काट दिए जी, झूले उखाड़ दिए। पार्टी की नियत तो कब्जाने की है। अब उसकी नियत साफ हो चुकी है, वो उसको कब्जा करना चाहता। पांडवनगर विकास समिति रजिस्टर्ड का अध्यक्ष हूँ। उनके मामले में था कि सामुदायिक भवन हमारे ही आवंटियों के पैसे से बनाया गया था और यहाँ के लोगों के लिए बनाया गया था। एमडी ने बनाया था। जब से नगर निगम को हैंडओवर हुआ तो शुरू तो नगर निगम चलाता रहा। उसके बाद नगर निगम ने एक ठेकेदार को टेंडर पे किराए को दे दिया। इसका नाम है अनूप यादव, बताता अपने आप को, इसके नाम से है। और इसने टेंडर में जो नॉर्म्स के हिसाब से 49,000 रुपये किराए के होते हैं, ये 1.5 लाख रुपए लेता है सबसे। रसीद 49,000 की देता है। और अब यहाँ इसका अन्य गुंडागर्दी का अड्डा रात को बनता है, शादी होती है, यहाँ के आसपास के सारे लोग परेशान रहते हैं। मार पिटाई तक होती है उनके साथ में। कई बार सिटी मजिस्ट्रेट तक आए यहाँ पे। और अब ये जो है इसके साइड में इधर एक पार्क नगर निगम का है जो सीनियर सिटीजन के लिए और बच्चों के लिए था। उसमें झूले वगैरह लगे हुए थे। इन लोग झूले तो उखाड़ के कहीं और पहुंचा दिए पल्लपुरम में अपनी जगह पे। और उसको भी इसमें डाले सामुदायिक भवन में। और अब उनने क्या करा, अब यहाँ से हमने कई बार मिले, नगरायुक्त से मिले, मेयर से मिले, तो उसमें ये हुआ भाई यहाँ पर बीच में दीवार खड़ी कर दो, पार्क में और सामुदायिक भवन के बीच में दीवार खड़ी कर दो। इसका गेट इधर करके पार्क जो है सामुदायिक भवन के साथ कल अलग करके सीनियर सिटीजन के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के बच्चों के लिए बन जाए। उसमें पीछे की तरफ पार्क से योजना बनाई, पीछे इसमें 3 सेट पड़ जाएगा और जो है तो पंखे वंखे लग जाएंगे, बच्चे बुजुर्ग लोग बैठा करेंगे शाम को आकर। लेकिन इसने क्या करा, अब अभी हाल में 3 दिन पहले यूनिवर्सिटी में मीटिंग थी ना बोर्ड की, वहाँ पार्षद जी ने उठाया। उससे पहले हमने मेयर से मिलकर आए थे पर्सनली, कमेटी के लोग 5-4, तो उनने कहता हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, मैं करा दूँ, टेंडर हो गया हो जाएगा। वो ऐसे ही करते हैं, ऐसी वो बात नहीं है। ये उनके टैक्टिस बन चुके हैं। अब उनने उसी दिन सामुदायिक भवन वाले ने हमारे पार्षद जी को मुकदमा डाल दिया स्टे लेने की वजह से। उस सिविल में मुकदमा पड़ जाएगा और सिविल के मुकदमे हाई कोर्ट तक चलते हैं। वो इस पर स्थायी रूप से कब्जा करना चाहता है, पार्क पे भी और कम्युनिटी सेंटर की भवन पे भी। ये स्थिति है। उसी के बारे में इसमें वो क्या चाह रहे हैं, क्या होना चाहिए? हमने तो ये चाह रखे हैं कि इसका टेंडर तो कैंसिल हो, क्योंकि ये यहाँ एनिमित तय करता है जो नॉर्म्स के हिसाब से वो है। सारी हरकतें हो रही हैं गैर कानूनी, इसके सारी गैर कानूनी हरकतें होती हैं इसके सामुदायिक भवन में। और अब हम ये चाहते हैं इसका टेंडर निरस्त हो जाए और हमारे जो उसका टेंडर हुआ हुआ ना वरिष्ठ नागरिकों के लिए पार्क का बीच में दीवार का, वो लागू कर दें। दीवार कराम है, ये नगर आयुक्त का काम है, IAS है वो, इतना IAS का काम है ये। इतनी सी बात के लिए वो अगर जो है ऐसे बैठा रहेगा कि साहब इनने वो कर दिया, राजू ने ये वो कर दिया, लावे दलबल लावे। और आजकल नहीं करा पा रहा, जब बुलडोजर बाबा का राज चल रहा है, लाभ यहाँ पे वो तो जो अपनी थोड़ा साले वो बनवा दे इधर गेट। ये तो उसका काम है, आप समझो ना, नगर आयुक्त का। इनका मेरा काम थोड़ी है। ये जो प्रकरण चल रहा है इसके बारे में आपने किसी अधिकारी से मुलाकात करी है? हमने नगर आयुक्त से मुलाकात करी कई बार, मेयर से मुलाकात करी कई बार, कमिश्नर से आदेश करा दिए, कमिश्नर के आदेश पर्सनली ले जाकर नगर आयुक्त को घर पे दे दिए। उन्हें सो रहे थे, बोलने की बात तो मैंने कर दिया, वो सो रहे, मेरे भाई हम मिलने आए, फोन भी करा दिया था उन्हें एडिशनल कमिश्नर से। क्या नाम है उसका, और क्या एडिशनल कमिश्नर अमित मालवी है, क्या नाम है, एडिशनल कमिश्नर ने फोन भी करा इन्हें और ये आ रहे हैं। और वो फिर हमने आदेश दिया उन्हें, वो जो है नगर आयुक्त को, आज तक कुछ हुआ नहीं। ढाक के 3-5 चले, मुकदमा और ठोक दिया हमने। इससे इसलिए परमानेंट कब्जा मेरा बन जाए। अब इसकी नियत ये है कि परमानेंट कब्जा कर लूँ। अब अभी जो है इसमें वो कराया समिति तब से, हम मिले कमिश्नर से जाकर नगर आयुक्त से। नाम संजय सिंह सैनी है, मैं वार्ड 50 से पार्षद हूँ। और पांडवनगर सामुदायिक भवन का एक मसला है जो नगर निगम द्वारा चल रहा है। पांडवनगर सामुदायिक भवन को किसी प्राइवेट ठेकेदार को किराए पे दे दिया गया था, जिसकी मंशा ठीक नहीं है, उसे कब्जाने की नियत है, जिसके कारण आज ये स्थिति बनी है कि वहां पर एक टेंडर हुआ है बुजुर्गों के लिए पार्क को अलग करने का, दीवार करने का। वो उसे उलझाने के विषय में क्या नाम है, मेरे ऊपर उन्होंने मुकदमा करा।
क्यों मुकदमा आपके ऊपर किस चीज को लेकर कर दिया? मेरे को पार्टी बनाया निगम के साथ और मेरे पे मुकदमा कर दिया, जिससे मामला उलझ जाए और वो इस पे काबिज रहे। तो ये जो प्रकरण चल रहा है इसके बारे में किसी अधिकारी से मुलाकात हुई आपने? देखो कई बार अधिकारियों से मुलाकात कर चुका हूँ मैं। यहाँ के बाबू, किराया बाबू जो भी हैं, सब ये मिले हुए हैं इनसे। किराया मौके पे जमा नहीं होता। पूर्व में भी मैंने इसकी फाइल निकलवाई थी, 1-1.5 साल का किराया जमा नहीं था। ये लोग बाबू खा रहे हैं उस किराए को, जिसके कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई। अभी कल का ही बताता हूँ मैंने किराया बाबू से इसके कागज मांगे, उनने मुझे कागज नहीं दिए मौके पे। मुझे 5 घंटे इधर उधर घुमाता रहा वो, क्योंकि फाइल नहीं दी। फाइल उन्होंने वहाँ संबंधित जो निगम से संबंधित हमारे एडवोकेट साहब हैं संजय शर्मा जी, उनको भी कागज नहीं पहुंचाए हैं और उसमें 16 तारीख की डेट लगी हुई है। मनसा बाबू की भी ठीक नहीं है और इसकी भी ठीक नहीं है। तो अधिकारियों के पास से क्या जवाब मिलता है आपको? देखो अधिकारियों के पास तो जवाब यही है कि कर देंगे करवा रहे हैं, लेकिन कोई उचित संदेश नहीं मिल रहा उनकी तरफ से। और मुझे लगता है कि अगर 16 तारीख तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी इस पे, तो मैं पूरी बड़ी कॉन्फ्रेंस करूंगा और जोर शोर से करूंगा।